Hello guys, welcome to my channel. Myself Chitrakshi Kapoor. So today we have learned chapter number first of science, class 7 NCERT solution. So इस वीडियो में हम आज न्यूट्रिशंस ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. न्यूट्रिशंस इन plants. In class 6, you have learned food is essential for all living organism. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड उनके लिए कितना एसेंशियल है, यानी उनके लिए कितना ज़रूरत है. You also learned the carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. You can see here carbohydrates, protein, fats, विटामिन एंड मिनरल. इन सबको हम कहते हैं, ये सारा जो है इसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. इन सबको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड themselves, but all living organisms require food. Plant can make all living organisms prepare food. Plant can make their food themselves, but animal include human cannot get their food from plants or animal. ये कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. बट एनिमल एंड ह्यूमन, जो एनिमल होते हैं और जो ह्यूमन होते हैं, एनिमल एंड ह्यूमन एंड एनिमल, ये जो हैं ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ये जो होते हैं ये डिपेंड होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स पे. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कि हमारा ह्यूमन और हमारे एनिमल्स आते हैं, ये सारे जो हैं ये सारे डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे. बूझो वॉन्ट्स टू नो, बूझो को पता है कि प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर कैसे करते हैं. तो देखें, चलो पढ़ते हैं. लेट अस स्टार्ट. मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. ये बात कर रहे हैं मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड themselves. जो प्लांट हैं वो ही केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. डायरेक्टली प्रिपेयर देयर फूड themselves. अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग मटेरियल्स. कौन कौन से मटेरियल्स? यू कैन सी हेयर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स. ये सारे जो हैं ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को उसका खाना बनाने में. और ये सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रॉ मटेरियल्स, जो कि हमारे सराउंडिंग्स में यानी हमारे आसपास होते हैं. द न्यूट्रिशन इज़ एलेबल ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़. जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे को बिल्ड करने में, यानी ग्रो करने में. और जो कि मान लो डैमेज पार्ट होता है, रिपेयर करते हैं डैमेज पार्ट को ऑफ देयर बॉडीज़, जो बॉडी के अंदर होते हैं. जैसे कि कोई प्लांट है, प्लांट की अगर मान लो लीफ टूट जाती है तो उसको हेल्प करने में, उसको ग्रो करने में, अगेन ग्रो करने में
तो वो होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज द मूड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। पहले यहाँ हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स, यू कैन सी हेयर nutrients. Then now we will learn nutrition. Nutrition is the mode of taking food by organisms and its utilization by the body. जो न्यूट्रिशन होती है वो एक मूड है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अल्टिलाइजेशन बाय द बॉडी अपने खाने को बॉडी के अंदर डालते हैं। द मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच ऑर्गेनिजम्स मेक themselves into simpler substance. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simpler substance is called autotroph. What is autotroph? The mode of nutrition in which organisms make their food themselves from simpler substances called autotroph. ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो प्लांट अपने आप अपना खाना बनाते हैं सिंपलर सब्सटेंस यानी छोटे छोटे पीसेस में, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ आपको यहाँ दिखा भी रखा है, ऑटो इक्वल्स टू सेल्फ, ट्रॉप्स इक्वल नॉरिशमेंट, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। तो इसलिए प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। प्लांट्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। एनिमल आर मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट। अब वो एनिमल और वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते, रीडली यानी कि नहीं बना पाते। यहाँ यू कैन सी हेयर रीडली वर्ड, रीडली यानी खुद नहीं बना सकते। जो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। ओके, सो नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस कैसे बनाते हैं प्लांट्स, उसका प्रोसेस कैसे बनाते हैं? लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं, जो कि पत्तियां होती हैं, वो है जो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री, यानी जो पत्तियां ही हैं जो कि खाना बनाती हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इज प्लांट्स अकर्ड इन लीव। जो सिंथेसिस है, जो फोटोसिंथेसिस का जो सिंथेसिस है वो जो सिंथेसिस है वो लीव्स के अंदर पाया जाता है, यानी लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑल रॉ मटेरियल सच एज रीच देयर। जितने भी रॉ मटेरियल हैं जो कि हमने यहाँ पढ़े हुए थे, कौन कौन से थे हमारे रॉ मटेरियल्स? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये सारे क्या हैं हमारे रॉ मटेरियल। ये सारे हैं हमारे रॉ मटेरियल। इधर हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको यहाँ बताया है कि ये सारे मटेरियल रीच देयर यानी कि जो पहले बता रखे हैं। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल। जो हमारा वाटर होता है यानी कि जो हमारा पानी होता है और जो हमारा मिनरल होता है वो प्रेजेंट होता है सॉइल यानी मिट्टी के अंदर, जो कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं रूट ट्रांसपोर्ट टू द। इसको रूट जो है वो खींच लेती है, यानी कि जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो उसको खींच लेती हैं। किसको खींच लेती हैं? मिनरल्स और वाटर को, जो कि प्रेजेंट होता है सॉइल में। लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर इज टेकन थ्रू टिनी पोर्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो एयर है वो प्लांट कैसे लेता है? प्लांट्स के अंदर कुछ टिनी
पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स यानी कि छोटे छोटे छेद, जो कि आपको दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये होते हैं, ये सारे होते हैं टिनी पोर्स। इनको हम बोलते हैं टिनी पोर्स, टिनी पोर्स, जो कि हमने यहाँ भी मैंने आपको बताया है। These pores are surrounding by gradual cells such as pores called stomata. अभी जो मैंने ये टिनी पोर्स बनाए हैं, ये वाले जो टिनी पोर्स थे, ये टिनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये टिनी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब अगला है वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, जो कि हमारा वाटर है, जो अभी मैंने बताया था, वाटर और जो हमारा मिनरल है, ये हमारा ट्रांसफ़र होता है लीव्स बाय द वेसल्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, ऐसी लीव्स के अंदर यहाँ वेसल्स होती हैं। वेसल्स जिसमें से वाटर, आपका वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल जो है वो आपका ट्रांसफ़र होता है इनटू लीव्स। ओके, सो विच रन्स लाइक पाइपल थ्रू द रूट्स। ठीक है, तो द स्टेम आर द ब्रांचेस ऑफ द लीफ। जो हमारी स्टेम होती है, यानी कि जो हमारा तना होता है, वो क्या होता है? द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। ये जो होता है हमारा कौन, क्या क्या, हमारी स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स, दे आर फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूड पाथ और पैसेजर फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स रीच द लीफ। इन सारी जगहों में से जो हमारा पानी है, जो हमारा मिनरल है, वाटर है, वो सारा लीव्स के अंदर पहुंचता है। यू कैन लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट। अब आप जो है वो ट्रांसपोर्ट चैप्टर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 11 में। ओके, तो यू कैन लर्न दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स। सो नेक्स्ट द लीफ हैज़ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो हमारे, आपने नोट करा होगा कि जो हमारे प्लांट होते हैं, हमारे जो प्लांट होते हैं, ये रूट्स है हमारी, ये हमारा प्लांट है। ये जो हमारा प्लांट है, आपने देखा होगा कि ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इस ग्रीन पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। इस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इट्स हेल्प लीफ टू कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जो कि ये जो ग्रीन कलर का जो होता है पिगमेंट, ये हेल्प करता है सनलाइट को ट्रांसफ़र करने में प्लांट के अंदर। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसिस, जो कि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, ये उसको हेल्प करती है सिंथेसिस बनाने में। फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सनलाइट से, मिनरल से, ये सारा क्या करते हैं, ये पूरा प्रोसेस चलता है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जब उस पर सनलाइट भी इंक्लूड हो जाती है, सनलाइट भी उस पर ऐड हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में अभी हम पढ़ते आए हैं। फोटोसिंथेसिस किससे बना है? फोटो से, लाइट से, सिंथेसिस से। सो वी कैन फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेसेसरी टू कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सारा जो प्रोसेस होता है, अभी जो मैंने बताया,
ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और ये हमारी जैसे सॉइल होती, हमारी रूट होती है, रूट जो है वो सॉइल में से वाटर और मिनरल्स कैप्चर कर लेती हैं, एयर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ये सबको कैरी कर लेती है। इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस से खाना बनता है और प्लांट्स के खाने बनाने को सिस्टम को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। ओके, सो नेक्स्ट है इन अ यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ। ये एक बहुत यूनिक प्रोसेस है जो कि हमारी अर्थ पे होता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर लीव। जो सोलर एनर्जी होती है यानी कि जो हमारी सन से निकली हुई एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी, उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। द सोलर एनर्जी The solar energy is captured by leaves and stored in the plants in the form of food। तो ये कहने की जो सोलर एनर्जी होती है यानी कि जो एनर्जी है जो सन से निकली है वो जो है वो लीव्स उसको कैप्चर कर लेती है यानी अपने पास समा लेती है। एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उसको अपने पास स्टोर कर लेती है यानी उसको अपने पास जमा कर लेती है खाने के तौर पर खाना। दिस सन इज़ द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन होता है वो क्या होता है, एक सोर्स है एनर्जी की लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, कौन है, सन। सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसमें हमें यही बता रखा है। अब नेक्स्ट पेज यू कैन सी हेयर। अब मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि यहाँ पे कौन सा क्या है। तो आप देख सकते हो ये आपका एक प्लांट है, ये आपका फ्लावर है, ये पूरा प्लांट है। ये जो है ये सॉइल, यू कैन सी हेयर सॉइल। ये सॉइल से जो है वो प्लांट क्या करता है, सॉइल से प्लांट क्या करता है, वाटर और मिनरल को खींच लेता है अपनी तरफ। क्या खींच लेता है, वाटर एंड मिनरल। ओके, ये देखो ये आपका प्लांट है, ये आपकी सॉइल है। ठीक है, अब ये सॉइल से क्या कर लेती है, जो इसकी रूट हैं अंदर यानी जड़ें हैं, वो क्या कर लेती हैं, वाटर और मिनरल्स ले लेती हैं और वो कहाँ पहुँचा देती हैं, लीव्स में। लीव्स, ये कौन सा कलर का प्लांट है, ग्रीन कलर का है ना। तो ये ग्रीन प्लांट है तो यानी इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। अब नेक्स्ट ईयर हो रहा है, यहाँ सनलाइट पड़ रही है इस पे, लीफ पे। ये इसको क्या कर रहा है, लीफ जो है वो इसको ट्रैप कर रही है यानी कि खींच रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, फॉर्म ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक एयर की तरह है जो हमें दिखती नहीं है। ये एयर की तरह है जो कि लीव्स पे जाती है, और ये हमारी ऑक्सीजन है जो हम लेते हैं। ऑक्सीजन भी कहाँ जा रही है, लीव्स में। तो ये सारा जो मैंने अभी आपको समझाया, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। सो अब हम यहाँ पढ़ते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स, वो सारे किसकी मदद से अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्सेंस यानी कमी हो जाने के कारण, फोटोसिंथेसिस की कमी हो जाने के बाद लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी हमारी अर्थ पे। क्यों, क्योंकि जो है वो प्लांट अपना खाना बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस चाहिए होता है। प्लांट अपना खाना बनाते हैं, देन वो
हमें एयर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, हम सांस ले पाते हैं। तो अगर यहाँ कोई मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स। फोटोसिंथेसिस के चलते हुए जो क्लोरोफिल है वो लीव्स के अंदर होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोनेट्स। अब ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये किस में हो सकता है, सिर्फ जबकि हमारे पास सनलाइट होएगी। क्या होगा हमारे पास प्रेजेंट होएगी सनलाइट, यूज कार्बन डाइऑक्साइड होएगी हमारे पास, और वाटर होएगा, तभी ये हमारा क्या बन पाएगा, फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एन इक्वेशन। अब जैसे मैथ में हमारे इक्वेशंस होती है, सम्स होते हैं, वैसे इसमें इक्वेशंस दे रखी हैं आपको। क्या दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कैसे बनता है फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस में वाटर होना चाहिए, सनलाइट अपॉन में क्लोरोफिल। ये देखो सनलाइट दे रखी है, साथ में आपके क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस। अब ये देख सकते हो आप यहाँ यहाँ क्लोरोफिल दे रखा है आपको। क्लोरोफिल क्या है, ये जो ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन दिख रहा है आपको, ग्रीन पिगमेंट होते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस। ग्रेजुअली सेल, जो कि आप ये वाले देख सकते हैं यहाँ साइड में है, ये क्या है, स्टोमा होते हैं छोटे छोटे टिनी पोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एक टिनी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो कि छोटे छोटे होते हैं, टिनी इन साइज, जो कि हमें वी कैन नॉट सी बट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ मैग्नी ग्लास। ठीक है, तो यह आपको यही बता रखा है डायग्राम से। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलेटेड। अब ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, ऑक्सीजन रिलीज्ड, इसी से हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीव्ड होती है, जिसको कि हम लेते हैं। ह्यूमन क्या छोड़ते हैं, ह्यूमन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्ट इनटू स्टार्च। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे निकलते हैं प्लांट्स के अंदर से, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्ट इनटू स्टार्च। जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। द स्टार्च इन द लीफ इंडिकेट्स द अकर ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये भी इंडिकेट यानी शो करता है कि ये भी हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। द स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है हमारा, स्टार्च। यहाँ आपको एक एक्टिविटी दिखा रखी है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। इन्होंने बता रखा है कि एक आयोडीन टेस्ट लो, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक आयोडीन लो, आयोडीन सॉल्यूशन, उसको लीफ पे डाल दो, उसके बाद यू कैन सी चेंज ऑफ द कलर। लीव्स का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा 3 से 4 दिन के बाद। 3 से 4 दिन तक उसको रखे रहने दो आयोडीन में, सनलाइट के सामने आयोडीन डाल के। तो यू कैन सी आफ्टर 3-4 days the color of leaf can be changed. In which color change? Black and blue. Synthetic of plant food other than carbohydrates. अब ये बता रहे हैं, you have learned the plant's synthetic carbohydrates through the प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपको यहाँ पता चल गया कि प्लांट जो हैं वो
खाना किसकी मदद से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की मदद से। द कार्बोहाइड्रेट आर द मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किसकी हेल्प से बनता है? यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो, जब भी हम इतना पढ़ते आए हैं कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, तो वो बनता किसकी हेल्प से है? कार्बन की वजह से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से बनता है। दे आर यूज सिंथेटिक अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स और फैट्स। ये कौन से, ये कंपोनेंट ऑफ फूड है, फूड का कंपोनेंट है जिसमें क्या क्या आता है हमारा? प्रोटीन और फैट। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। पर जो प्रोटीन है वो क्या है? एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है जिसको कि हम कंटेन नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन देता है। फूड वर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब ये तो हमने ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। अब ये कह रहे हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में और भी कई ऐसे न्यूट्रिशन, अब हम और सारे प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू हैव नॉट क्लोरोफिल। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। अभी जैसे कि हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉप्स में कि वो, उनके पास क्लोरोफिल होता है तभी वो अपना खाना बना पाते हैं। बट कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड। वो अपना खाना नहीं बना पाते। हाउ डू दे सर्वाइव एट फ्रॉम वर डू ग्रेट ड्राइव नाइट्रोजन। अब ये कह रहे हैं कि हाउ डू दे सर्वाइव, वो कैसे जीवित रहते हैं? फ्रॉम वर डू वी ग्रेट नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंडिंग ऑन फूड प्रोडक्ट्स बाय अदर प्लांट्स। जैसे कि इन्होंने बता रखा है, ह्यूमन और प्लांट सच एज डिपेंडिंग ऑन फूड, किस पर डिपेंड होता है? फूड पे। उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये वो इन्होंने क्वेश्चन रेज कर रखा है यहाँ कि ये कैसे सर्वाइव करते होंगे। अब जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ कैक्टस, कैक्टस देख रहे हैं? कैक्टस, कैक्टस जो है वो हमारा क्या है? कुस्कुटा, सॉरी कुस्कुटा क्या है हमारा? होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज होस्ट प्लांट। सो ऑन विच इज क्लिम्बर, यानी कि जो बेल होती है, यानी कि जो रेंगते हुए चले जाते हैं। क्लिम्बर होता है रेंगना, क्लाइंबर जो कि रेंगते हुए जाते हैं। द प्लांट ऑन विच इज क्लाइम एट द होस्ट। होस्ट होती है दीवारें, दीवारें या कोई भी ग्रिल टाइप, उसको हम कहते हैं होस्ट। द होस्ट वैल्यू न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक। जो कि ऐसे होस्ट पे यानी किसी भी दीवार पे ऐसे चढ़ जाते हैं उसको हम कहते हैं पैरासिटिक। उसको हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक, जो कि किसी होस्ट पे चढ़ जाते हैं। we and the other animal also parasitic on the plants। अब यहाँ दे रखा है have you seen the head of plant that can eat animal। ये देखो, ये जो हेड है प्लांट का, हेड, ये जो प्लांट का हेड है, ये इसको एनिमल जो है वो खाते हैं। ठीक है। Structure a modified part of the leaf. The aspects of the leaf form a lid which cannot open and close। ये कह रहे हैं कि जो मॉडिफाइड पार्ट होते हैं, मॉडिफाइड पार्ट जो कि अभी मैंने ये बताए हैं, ये मॉडिफाइड पार्ट, मॉडिफाइड पार्ट सॉरी, ये वाली मॉडिफाइड पार्ट यानी कि ऊपरी हिस्सा, मॉडिफाइड पार्ट। ये जो होते हैं मॉडिफाइड पार्ट लीफ के अंदर, ये क्या करते हैं? खुलते बंद होते रहते हैं, खुलते और बंद होते रहते हैं। ये खुलते और बंद होते क्यों रहते हैं? ये देखो, ये क्लोज्ड एंड कैन ओपन। ठीक है,
तो ये खुलते बंद क्यों होते रहते हैं? क्योंकि जैसे कि क्लोरोफिल इनके प्लांट्स के अंदर जाता है तो इसके जो टिनी पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो इसलिए ये खुलता बंद होता रहता है। क्लोज द माउथ एट द पिक्चर। ओके, सो अब द एक्सप्रेस, अब वो तो मैं आपको पीछे वाला बता रही थी, अब हम ये वाला स्टार्ट करते हैं। द एब्सेंस ऑफ द लीफ फॉर्म ऑफ अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज देयर माउथ, जो कि अपने मुंह को खोलते बंद करते रहते हैं। पिक्चर, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेल, यानी कि ये देख सो आप यहाँ देख सकते हो, ये एक प्लांट है। इस प्लांट को कहते हैं हम पिक्चर प्लांट। ये जो प्लांट होता है इसके ऊपर अगर कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है तो ये उसको ट्रैप कर लेता है, ये उस प्लांट को ट्रैप कर लेता है। और इसके अंदर हेल्स होते हैं, हेल्स होते हैं कांटे, हेल्स जो होते हैं उसको ये ट्रैप कर लेता है और हेल से वो अंदर इसके डाइजेस्ट हो जाता है। हेल होता है डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, हेल होता है डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको हम कहते हैं हेल। जैसे कि आप यहाँ देख लो, ये इसका मुंह जो है वो यहाँ ओपन हो रखा है, ये इसकी लिड है, ये जो कि ओपन हो रखी है। जो प्लांट इंसेक्ट खा लेते हैं, पिक्चर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाईप्रेट हो गया, इस प्लांट को कहते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कि जो कि कीड़े मकोड़े या किसी जानवर को खा लेता है, उसको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट है सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है? यू माइट सीन पैकेट ऑफ द मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा होगा कि जो मशरूम होता है उसको एक पैकेट में पैक करके देते हैं और वेजिटेबल मार्केट, सब्जी मंडी में। You may have also seen fluffy umbrella like patches grow on rooting with during the rainy season, यानी कि बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि वो कभी कभार खराब रोटिंग यानी कि सड़ जाना, रोटिंग का मीन्स होता है सड़ जाना या गल जाना, रोटिंग। तो यह आपने देखा होगा कि जो सब्जियां हैं वो ज़्यादातर सड़ या गल जाती हैं, तो ये वही बता रहा है कि जो सब्जियां हैं वो सड़ गल जाती हैं, तो उस सड़ गल जाने को हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। अब यहाँ बता रखा है, राइट डाउन यू ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। आपने कि आप अपनी बुक में देख रहे हो जो मैंने ओपन कर रखी है। मोस्ट प्रोबेबल विल सील कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीसेस ऑफ ब्रेड। आप यहाँ देख रहे होगे कि ये देखो, ये कैसे यहाँ कॉटन की तरह बन रखा है। कॉटन होता है, आपको पता है, रुई। कॉटन की तरह ये कैसे सॉफ्ट सा लग रहा है। तो ये सॉफ्ट का लगने का मतलब है प्रोपेबल, यानी कि ये पीसेस के आप यू कैन सी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। These organisms called fungi, ये जो इस पर लग चुका है, जो आपको दिख रहा है, ये खराब जो इन्होंने दे रखा है आपको कॉटन, यहाँ जिसको कॉटन कह रखा है, कॉटन थ्रेड की तरह, इसको हम कहते हैं फंगी। क्या कहते हैं हम? फंगी। फंगी इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। फंगी क्या है? एक बैक्टीरिया। ये देखो, मैं आपको ये पिक्चर जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखो, ये वाली पिक्चर, ये है एक बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं फंगी। ओके, सो नेक्स्ट है, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलग अलग डिफरेंट तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं।
They secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert into solution. जितनी भी dead and decaying matter होते हैं यानी गली मरी चीज़ें, जैसे कि कोई इंसेक्ट हो गया या कोई एनिमल हो गया, जैसे वैसे तो ये ज़्यादातर खाने वाली चीज़ों पे ही लगता है, खाने वाली चीज़ों पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, फंगी। और ये इसको कन्वर्ट कर देता है एक सॉल्यूशन। दे ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ये जैसे मान लो ब्रेड है, ब्रेड में एक न्यूट्रिशन होती है, तो ये उसमें से सारी न्यूट्रिशन जो है वो सक कर लेता है, ठीक है। This mode of nutrition in which organisms take in nutrition in solution from dead and decaying matter called saprophytic nutrition। पता चल गया saprophytic nutrition क्या होता है, जो कि ऐसे इंसेक्ट जो कि डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर उसको खाते हैं, उसके अंदर से सारा न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं, यानी निकाल लेते, चूस लेते हैं, तो वो कौन होते हैं हमारे saprophytic nutritions। Plant which is use saprophytic mode of nutrition is called saprotrophs। तो ये वो जो मैंने अभी आपको बताया है, जो saprophytic न्यूट्रिशन होती है, इसको हम saprotrophs भी बोलते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल। जो फंगी होती है वो किस किस पे ग्रो कर सकती है, यानी किस किस पे जो फंगी है, जो बैक्टीरिया है, वो किस किस पर आ सकता है, पिकल पर यानी अचार पर, लेदर यानी चमड़े पर, क्लोथ्स यानी कपड़े पर, और अदर आर्टिकल्स यानी और भी कई चीज़ों पर। और ये दे आर लेफ्ट हॉट एंड ह्यूमिड वेदर लॉन्ग टाइम। और ये जो है वो कब आता है, जहाँ की हॉट यानी बहुत गर्म और बहुत ज़्यादा समय तक गर्म जगह होती है, वहाँ पर ज़्यादातर आता है। कौन सा आता है, फंगी बैक्टीरिया। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, जैसे ही रेनी सीज़न यानी बारिश का मौसम आता है, दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। ये बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देता है। स्पॉइल होता है ख़राब करना। आस्क योर पेरेंट अबाउट द मेकिंग ऑफ फंगिस इन योर हाउस। आप अपने पेरेंट से पूछना कि ये ऐसा क्या सच में होता है। Some organisms live together and share shelter and nutrition। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि अपना घर या अपना शेयर करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिशन, रहने की जगह और न्यूट्रिशन, जिससे कि वो खाना बनाते हैं, वो शेयर करते हैं यानी बांटते हैं। तो वो कौन होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उनको क्या कहते हैं हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल में फंगी, जो अभी जिसके बारे में हमने बात करा था, फंगी, ठीक है, वो क्या होता है, लिव करता है रूट और ट्री में। जो रूट्स होती हैं यानी कि जो पेड़ की जड़ें होती हैं उसमें होता है। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगस, जो कि प्रोवाइड यानी उसको देता है फंगस को। इट रिटर्न्स हेल्प ऑफ इनटू टेकिंग वाटर एंड न्यूट्रिशन, और वो उसको रिसीव कर लेता है। किस फॉर्म में रिसीव करता है, वाटर और न्यूट्रिशन की फॉर्म में, जो कि हमारी सॉइल के अंदर होती हैं। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीज। ये सारी जो एसोसिएशन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्री के लिए। ये भी हम प्लांट की बात नहीं कर रहे, प्लांट का हमने पढ़ चुके हैं, ये अब हम ट्री की बात कर रहे थे। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेस। यही सारे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, लीचेंस, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं लीचेंस। हाउ न्यूट्रिशन आर रिलेशनशिप्ड इन द सॉइल। ये सारे न्यूट्रिशन अपना रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं सॉइल में। हैव यू सीज फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर ऑफ फर्टिलाइज़र इन द शेड। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी किसान होते हैं वो जो है वो फर्टिलाइज़र डालते हैं अपने खेत में, लोग गार्डन में भी डालते हैं, इन लॉज और द पॉट्स, गमलों में भी डालते हैं। क्यों डालते हैं, यू हैव लर्न प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल। तुम्हें पता है कि जो मिनरल है और जो न्यूट्रिशन वो कहाँ होता है, सॉइल के अंदर।
so their amount of the soil keeps or decline fertilizer or manual contain plant nutrition such as nitrogen, potassium, phosphorus. तो ये वही बता रहे हैं कि जो ये क्यों डालते हैं, जिससे कि उसमें कीड़े वीड़े ना लग जाए. दिस न्यूट्रिशन नीड टू बी एड फॉर टाइम टू द टाइम एंटर द सॉइल. वो समय समय पर इसको डालते रहते. क्यों? क्योंकि समय समय पर पेड़ जो है वो खराब होता रहता है, उसके अंदर कीड़े लगते रहते हैं. यूजुअली क्रॉप we can grow plant and keep them healthy cannot fulfill the nutrition requirement of the plant. तो ये वही कह रहे हैं, वी कैन ग्रो, हमने देखा है प्लांट को बढ़ते हुए. वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी. हम प्लांट उगाते हैं और उसको क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं प्लांट को. Usually crop required a lots of nitrogen to make proteins. अब आपको पता है कि प्रोटीन्स बनाने में क्या लगता है, बहुत सारा नाइट्रोजन. प्रोटीन बनाने में क्या लगता है, बहुत सारा. प्रोटीन बनाने में क्या लगता है, बहुत सारा नाइट्रोजन. आफ्टर द हार्वेस्ट, जब उसकी कटाई हो जाती है क्रॉप की, यानी अनाज की, गेहूँ की, द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. जो हमारी जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन से पूरी भर जाती है. यू हैव लर्न थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल प्लेंटी एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट मैन्युफैक्चर यूज कार्बन डाइऑक्साइड. ये कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसको ज़्यादा देर तक अब सॉइल में नहीं रख सकते हम. द बैक्टीरिया कॉल्ड रिम्बस, उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं. जब नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ रहते हैं सॉइल के अंदर तो क्या आ जाते हैं उसके अंदर, बैक्टीरिया. उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम, रिजोम्स. क्या कहते हैं हम, रिजोम्बिन. ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारा अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ये हम अब पता चल गया आपको, इस सब को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. दिस एसोसिएशन इज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर. ये एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट फॉर द फार्मर. ये बहुत ही अच्छा फार्मर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है. They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which luminous plant are grow. तो उनको वो फर्टिलाइज़र नहीं डालना पड़ता सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए. ल्यूमिनस प्लांट आर ग्रो. ल्यूमिनस जो प्लांट होते हैं वो अपने आप ही किसी भी नॉर्मल सॉइल होती है, अगर जो कोई सी भी नॉर्मल सॉइल होती है, सिर्फ सॉइल होती है, उसके अंदर कुछ फर्टिलाइज़र नहीं डालना पड़ता, तो उसमें कौन सी जो प्लांट है वो ग्रो हो सकता है, तो ल्यूमिनस प्लांट. कौन सा प्लांट, लिग्यूमिनस प्लांट जो होता है वो उसमें ग्रो हो जाता है. इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट मोस्ट प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स. इस चैप्टर में हमने किस किस के बारे में पढ़ा, हमने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा. ओनली फ्यू प्लांट्स एडॉप्टेड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि बिना किसी हेल्प के, बिना क्लोरोफिल के अपना खाना बना लेते हैं. कौन कौन से होते हैं वो, पैरासाइटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं. दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो किससे लेते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से, यानी दूसरी चीज़ों से. ऑल एनिमल्स आर कैटेगरी एज हेटरोट्रॉफिक सिंस दे डिपेंड्स ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर फूड. कुछ एनिमल हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं जो कि किस कैटेगरी में आते हैं, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे. वी कैन से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पर्टिली हर्बीवोरस. ये कह रहे हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है क्या वो हर्बीवोरस हेटरोट्रॉपिक्स हो सकता है, तो नो, नहीं हो सकते. इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं, जो कि insectivorous plant that can eat only
एनिमल एंड ट्रैप इन हिज टेल। तो अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? ऑटोट्रॉप्स के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में, हेटरोट्रॉप्स के बारे में, होस्ट के बारे में, इंसेक्टिवोरस के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पैरासाइटिक के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, सैप्रोफाइकस के बारे में, ट्रैप्रोट्रॉप्स के बारे में और स्टोमेटा के बारे में। इन सब के बारे में वी हैव डिस्कस नाउ टुडे। सो thank you so much and please like and subscribe my video. Thank you.